यूरोप में या बोले यूके में पले बड़े बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी होती है, ये ख्याल आपके दिल में भी आता होगा ना। मेरे दिल में भी ये आता था, क्योंकि अब है मेरे पास 2 बच्चे। मैं भी सोचती थी कि यार अब मेरे बच्चों ने यहाँ जन्म तो ले लिया, लेकिन अब इनकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, अब इनको किस तरीके का कल्चर मिलेगा, किस तरीके का संस्कार मिलेगा, स्कूल्स में क्या चीजें सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूके में जन्मे पले बड़े बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसी होती है, किस तरीके के चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं, या फिर कोई ऐसा चैलेंज ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिजी होंगे। तो आज जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जन्मे यूके में जो जन्मे बच्चे होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, फिर किस तरीके की अपब्रिंगिंग उन बच्चों को मिलती है। पहली बात गाइस, यूके बॉर्न बच्चे जो होते हैं ना, इनको शुरू से ही जो 2 कल्चर है ना, वो सीखने को मिलते हैं। घर में जो उनका अपना कल्चर है, जहाँ पे पेरेंट्स लोग अपने संस्कार सिखाते हैं, अपनी वैल्यू सिखाते हैं, अपने फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, या जो जिस तरीके का हमारा फूड हैबिट्स है, सब चीजें बच्चे को घर में से सीखने को मिलती हैं, जो उसकी खुद की अपनी है। उसके बाद बारी आती है ब्रिटिश कल्चर। जब वो बाहर जाता है, बाहर जाके क्या सीखता है, स्कूल लाइफ में क्या सीखता है, तो दोनों चीजें के बीच में ना बच्चा बड़ा होता रहता है, सीखता रहता है, समझता रहता है। अब बात करते हैं यूके के एजुकेशन सिस्टम। मैं भी पर्सनली कुछ चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा थ्रिल हुई हूँ। मतलब मुझे कुछ चीज़ें ऐसी जो पता चली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी तो खैर मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी थी ना, मुझे पहले मिली, और मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ। क्या कि यहाँ के स्कूल्स में गाइस बच्चों को रोट लर्निंग नहीं सिखाई जाती। जी हाँ, जिसको आप कहते हैं कि लिख लिख के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लिख लिख के बच्चों को समझाया जाता है। यहाँ पे इस तरीके का कल्चर नहीं है। यहाँ पे बच्चों को ज्यादातर 3 चीजों पे मेनली फोकस किया जाता है। पहली बात है कि बच्चों की, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, बच्चों को चीजें सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को ज्यादा दी जाती है। उसके बाद बच्चों की क्रिएटिविटी पे काम किया जाता है कि बच्चा किस चीज में उसकी क्या क्रिएटिविटी है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद बारी आती है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को भी गाइज यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बच्चे का जिस स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, बच्चे को पूरा उसमें मोटिवेट किया जाता है, उसको उसके लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। बच्चे को ना यहाँ पे गाइस शुरू से ही कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं ना, यहाँ के स्कूल्स बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देते हैं। मतलब थ्रू वो शुरू से ही, छोटी सी उम्र से ही बच्चों को स्टेज पे बोलना सिखाते हैं, उनका ओपिनियन रखना सिखाते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं जो उनको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके से उसके बारे में बात करना है, कैसे अपने अंदर की बात को बाहर निकालना है, वो सब यहाँ पे शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को स्कूल्स में सिखाया जाता है। इंडिपेंडेंट गाइस, बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से ना इंडिपेंडेंट होना सिखा देते हैं। अब जैसे ही मेरी बेटी स्कूल जाएगी, जैसे ही उसको 3.5 साल हो जाएगा, तो वो स्कूल जाना शुरू कर देगी, तो सबसे पहले जो उसको सिखाया जाएगा, इंडिपेंडेंट होना सिखाया जाएगा। कैसे कैसे आपको अपना टिफिन बॉक्स ओपन करना है, किस तरीके से आपको रेगुलर जो क्लीनिंग होती है उस पर फोकस करना है, किस तरीके से उस पर ध्यान देना है। उसके बाद किस तरीके से आपको अपने शूज को बंद करना है, या कैसे शूज को खोलना है। तो इस तरीके की चीजें यहाँ के स्कूल में खासकर बहुत ही ज्यादा बच्चों को लेके इस चीज पे फोकस किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंसी बच्चों के अंदर गाइस यहाँ पे बचपन से ही स्कूल्स में शुरू से ही इस चीज को डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों की सेफ्टी के मामले में। गाइस यूके का जो लॉ है ना, बच्चों की सेफ्टी को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। कई लॉ हैं बच्चों को लेके। तो बच्चों की सेफ्टी के मामले में यहाँ का मैं बोलूँ आपको, नंबर 1, अभी गाइस जो मैंने आपको बताया वो सभी फायदे थे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि चैलेंजेस, यानी किस तरीके की परेशानियां हैं जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है, और पेरेंट्स को भी। तो सबसे पहली बात आती है गाइस, सेम वो जो कल्चरल जो चीजें होती है ना, वो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि घर में तो कुछ और मुझे सिखाया जा रहा है, स्कूल में मुझे कुछ और बताया जा रहा है। तो क्या होता है ना, कई बार थोड़ा टाइम लगता है बच्चे को समझने, क्योंकि जो मेरे घर में सिखाया जाता है वो एक अलग पार्ट है, जो मुझे बाहर सिखाया जाता है वो बाहर की दुनिया के लिए वो एक अलग पार्ट है। तो कई बार ना गाइस इसमें भी बच्चा पिस जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, टाइम लेता है चीजों को समझने में। बट शुरुआत के टाइम पे डेफिनेटली आप हो, मैं हूं, अगर उसको 2 चीजें मिल रही हो सेम टाइम पे, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ही होगा।
उसके बाद बारी आती है लैंग्वेज बैरियर। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे जो है ना, यहाँ पे पले बड़े बच्चे जो होते हैं ना, ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते हैं। और अब कई बारी बच्चों को जैसे बैक होम जाना होता है, अपनी कंट्री में जाना होता है, तो वहाँ पे फिर ज़्यादातर हम लोग अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी ही मदर टंग बोलते हैं। अगर बच्चे ने घर में वो नहीं सीखी तो गाइस ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद आता है गाइस जो मैं अभी फील कर रही हूँ, फैमिली सपोर्ट। यहाँ पे अब जॉइंट फैमिली तो है नहीं, साथ में कोई मतलब मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या खुद नाना नानी दादा दादी नहीं होते कि जो बच्चों को भी उस तरीके के संस्कार सिखा सकें और हमको भी सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे अकेले ही सब चीज़ों को देखना पड़ता है, अपनी चीज़ों को भी देखना पड़ता है, बच्चों की चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो ये है ना, एक फैमिली को मिस करना, वो भी उसकी वजह से भी कई बार बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और बहुत डिफिकल्टीज भी आती हैं। अब बारी करते हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल। ये मैं आपको बोलूँ ना, अब बच्चा बड़ा हो रहा है और खासकर टीन्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे यूके में मैंने भी देखा है कि बच्चों को मैंने अर्ली एज में, यहाँ स्कूल्स के बच्चों को मैंने देखा स्मोकिंग करते हुए, ड्रिंकिंग करते हुए। तो इस तरीके से बाहर मैंने देखा नहीं, बट कहते हैं कि यहाँ के बच्चे अर्ली एज में ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, क्योंकि वो प्रेशर में आ जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर ही इस तरीके का है। उसके बाद रिलेशनशिप्स, तो ये भी एक, मैं आपको बोलूँ ना, ये भी यहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो बच्चे को एक टाइम पे आके ना थोड़ा बहुत फेस करना पड़ता है। अगर उसके घर में उसको अपब्रिंगिंग थोड़ा अच्छी मिली है तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, बट कहीं ना कहीं गाइस बच्चा वेस्टर्न लाइफस्टाइल से भी इम्पैक्ट होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस रिलीजियस को लेके, मतलब मोरल थिंग्स जिसको बोलते हैं। अभी पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हैं, बच्चे भी उस तरीके से आने वाले टाइम पे अपनी एजुकेशन को लेके बिजी हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों की वजह से ना कई बार वो अपनी रिलीजियस चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और उसका भी काफ़ी अच्छा खामियाजा ना भुगतना पड़ता है। अगर आपने अपने बच्चों को शुरू से ही रिलीजियस होना और मतलब अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने भगवान से जुड़ के रहना और बच्चों को जोड़ के रखना। अगर ये घर के माहौल में नहीं है, नहीं सिखाई जाती, तो आगे चल के बच्चा ना ही तो सीखता है, ना ही फॉलो करता है और उस वजह से भी कई बारी मिसगाइड हो जाता है। एक जो मैं आपको बोलूँ ना गाइस, मैं जिस चीज को लेके मैं आपको बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, माइनस पॉइंट मैं आपको बोलूँ, ज्यादातर ठंड होने की वजह से बच्चा बाहर नहीं जा पाता, घर पे रहता है, तो उसका जो स्क्रीन टाइम है ना वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप अपने बच्चे को फोन नहीं दोगे, टैब नहीं दोगे, लेकिन फिर भी आपको टीवी ऑन करके रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा लाइवली करके रखना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है बिकॉज ऑफ वेदर। और मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ मैंने ही फील किया है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के साथ में, लेकिन जब आपको राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जब मैंने सर्च किया गाइस, तो बाकायदा गूगल में भी है कि यूके के बच्चों में ज्यादातर जो स्क्रीन टाइम देखा गया है वो रीजन वेदर है, क्योंकि इतनी ठंड होती है, एक्सट्रीम ठंड होती है, और कुछ ही महीने होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, लेकिन ज्यादातर, मैं ज्यादातर बात कर रही हूँ, बच्चे घर पे ही रहते हैं और उसका यही डिसएडवांटेज है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो गाइज ये जो मैंने आपको फायदे नुकसान बताए हैं, ये मैंने सर्च करके खुद अपने आसपास ऑब्जर्व करके आपको दिए हैं। और अब मैं पर्सनली कुछ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, आप भले इंडिया में हो, आप भले अब्रॉड में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हो, माइनस प्लस हर कल्चर का है, चाहे इंडिया हो चाहे यूके हो। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो मैंने पर्सनली फील करी है कि मेरे बच्चों में, हमारे बच्चों में, जो यहाँ बाहर पले बड़े बच्चों में शुरू से आ जाती है। पहली बात तो, शुरू से ही ना बच्चा काम करना सीख जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना मेड नहीं आती जो हमें हेल्प मिलेगी, तो वो शुरू से ही देखता है कि माँ भी काम कर रही है, जो माँ को काम करना है, बाप को अपने काम कर रहे हैं, तो बच्चा भी शुरू से काम करना ना, अपना डिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है और स्कूल में भी सिखाया जाता है इस चीज को। उसके बाद बारी आती है सेविंग को लेके। बच्चे ना शुरू से ही पेरेंट्स के साथ बाहर जाना शुरू हो जाते हैं शॉपिंग के लिए, और कई बारी घर में जब वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हाँ बजटिंग को लेके डिस्कस हो रहा है या सेविंग को लेके डिस्कस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी बच्चे के अंदर ना शुरू से ही आने लगती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही बच्चा स्कूल क्लियर कर लेता है ना, तो बच्चे को आगे की पढ़ाई तो वो करता ही करता है, साथ में बच्चा काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब गाइस, शुरू से ही बच्चे के अंदर ना सेल्फ डिपेंडेंट होना ना शुरू से ही आ जाता है।
और जिसको बोलते हैं मनी वैल्यू बच्चे के अंदर शुरू से आ जाती है। तो फायदे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि फायदे नहीं है, मुझे तो लगता है कि शायद ज़्यादातर फायदे ही हैं। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी मेडिकल को लेके, तो जो यहाँ का बच्चों को लेके हेल्थ केयर है, जिसको हम एनएचएस बोलते हैं, नेशनल हेल्थ केयर, बच्चों को लेके फ्री है और बच्चों की मेडिकेशन को लेकर भी बिल्कुल फ्री है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, या कुछ आपको अच्छा नहीं भी लगा होगा तो कमेंट कर देना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, मेरे व्लॉग्स आपके सामने मैं लेके आती रहूँगी। आप तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय।